तो स्वामी जी, हार्ट का हेल्दी रहना इसमें बड़ा जरूरी है, तो हार्ट के लिए जो यौगिक अभ्यास है वो भी करवा दीजिए, और कैसे ख्याल रखना है बाकी वो भी। मेरे भाई हुसैन जी, सत्ता मिलती है ना तो उससे दिल, दिमाग और बॉडी ऐसे हो जाती है, जब एकदम ताकत आ जाती है साहब, पावर में बड़ी पावर होती है। अच्छा, इसमें एक बात और बताता हूँ। आप तो जैसे जो बाइडेन साहब हैं, कभी कभी उनके चेहरे से और कभी कभी उनकी चेष्टाओं से दिखता है कि उम्र ज़्यादा है, लेकिन हमारे मोदी साहब तो मुझे लगता है 80 पार करके भी बूढ़े होने वाले नहीं हैं। तो अब हार्ट के लिए एक तो मकरासन, भुजंगासन, एक ये मरकटासन बड़ा ज़बरदस्त है, ये कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, बैक और पूरी बॉडी की रिलैक्सेशन के लिए, पीठ के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है ये। इसके 3 अभ्यास हैं। पहले में देखो घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में थोड़ा डिस्टेंस आया, पहले में ऐसे, दूसरे में ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे, और अब तीसरे में ऐसे ऐसे। अब देखो हार्ट के लिए अब ये अभ्यास पूरे करते हुए खाली पेट हृदय अमृत, खाने के बाद कार्डियोग्रिट, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुन घनवटी, लौकी तो बेस्ट है, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी के कोफ्ते, लौकी की खीर, लौकी का हलवा, लौकी की बर्फी। हाँ, अब लोग खाली जूस में थोड़ा उकता जाते थे, तो हमने कई व्यंजन इसलिए बता दिए। ये गोमुखासन, ये तो बहुत इजीली हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी आ जाती है। मैंने हार्ट में 90% तक ब्लॉकेज होने पर भी किसी को तो बहुत डर लगता है। अब हार्ट में क्या होता है, लोगों को बाईपास, एंजियोप्लास्टी, फिर पेसमेकर, और किसी को तो तीनों ही नहीं हो सकते, ना बाईपास, ना एंजियोप्लास्टी, ना पेसमेकर, कैल्सिफिकेशन हो गया, किसी का हार्ट इनलार्ज हो गया, किसी के हार्ट में छिद्र है वो भी भर जाते हैं। यद्यपि रेडीमेड में तो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत बताते हैं, मैंने पहले कई बार बताया तो लोगों ने नोट करके रखा हुआ है, नहीं नोट डाउन किया तो आज कर लेंगे। संघेसव पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहरमोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, योगेंद्र से 1 ग्राम, सब मिला करके और आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खिला देते हैं। ये पूरी तरह से हार्ट रिपेयर हो जाता है, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक ये गोमुखासन, और जिनसे गोमुखासन नहीं होता उनके लिए भी अभ्यास बता देता हूँ। फिर और कोई दूसरा चैप्टर छूट गया है तो उसको आप कवर कर लो। बहुत कुछ छूटा है स्वामी जी। हम किसी भी बुजुर्ग को न तो दिल की बीमारी से मरने देंगे, न किसी कष्ट में रहने देंगे, सबको कष्टों से, दुखों से उभारना मेरे भाई। तो स्वामी जी आपका 1.5 नहीं 200 के पार जाएगा, क्योंकि इतनी सारी दुआएं मिलेंगी आपको, फिर तो उसका भी तो कुछ प्लस होगा ना, और लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए इतने सारे व्यंजन आपने गिना दिए थे, लौकी की सब्जी, लौकी का कोफ्ता, लौकी की बर्फी, लौकी की खीर, और भी न जाने क्या क्या, और इधर G20 में भी 500 तरह के पकवान बन रहे हैं। तो मुझे याद आया कि जब उम्र बढ़ती है तो हाजमा भी लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, दादी हो, नाना नानी हो, तो जो कुछ बन रहा होता है घर में, फिर वो उससे अलग कुछ खाने की कोशिश करते ताकि वो उसको पचा सके। तो क्या 60-70 तक आज आते आते क्या फिर वैसी ही डाइट खाई जा सकती जैसे जवानी में खा रहे थे, तो उसके लिए फिर पाचन कैसे रखा जाए दुरुस्त? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। हमारे दादाजी, फूसाराम नाम था उनका, राव साहब फूसाराम। वो और दादी फत्ती, वो दादी फत्ती तो 1 किलो दूध और आधा किलो हलवा खा जाती थी 100 साल की उम्र में। अरे वाह। और जो दादा फूसाराम थे, वो भी आधा किलो दूध और गच्च चूरमा, कम से कम 100 ग्राम उसमें बूरा और 100 ग्राम घी, बताओ 100 साल की उम्र में। तो जो है बड़े बुजुर्ग थोड़ा पुरुषार्थ करते थे, बाकी और अड़गम सड़गम नहीं खाते थे, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन और फल। ये लेकिन स्वामी जी, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि मेरे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहा करते थे कि जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम खाओ, या अगर चावल खा रहे हो तो 1 कटोरी चावल कम खाओ। अब मैं पूरा पाचन के लिए भी 5-10 अभ्यास बता देता हूँ। पाचन तंत्र ठीक है ना, तो पूरा शरीर तंत्र, पूरा जीवन तंत्र और पूरा आयुष्मान भव हम बोलते हैं ना, तो पाचन तंत्र ठीक होगा, लीवर ठीक रहेगा, तो हार्ट, ब्रेन, देखो पूरे शरीर का पोषण।
पूरे शरीर को कौन सा न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में कब चाहिए, यह आंतों से अवशोषित जरूर होता है, ब्रेन इंस्ट्रक्शन भी देता है, लेकिन सारी सप्लाई चेन मेंटेन होती है लीवर के माध्यम से। तो आपका लीवर यदि हेल्दी है तो आपका हार्ट, आपका ब्रेन, सारे रास्ते जो पेट से होकर के जाते हैं, आप जो बार बार बोलते रहते हो मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, वो ये है कि लीवर तय करता है कि कौन सा न्यूट्रिशन, कौन सा फाइटोकेमिकल, कौन सा पोषण कहाँ कितनी मात्रा में कब शरीर को चाहिए, तो ये लीवर करता है। और लीवर के लिए मंडूकासन बड़ा और समझदार है। खाली पेट लिवोग्रिट खाने तो के बाद डॉक्टर है। लिवामृत, और बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। वर्षात में तो बहुत होती है, हमने सैकड़ों बार बताया है। और अभी एकदम वर्षात के बाद परिपक्व अवस्था में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक भी मैंने कई बार बताया है, और थोड़ा सा एरेंड के पत्तों का रस। और किसी को खून की भी कमी हो, ये तो मैंने पंचामृत बताया पाचन तंत्र के लिए और पेट के लिए, लीवर के लिए। एक है जिनको हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और बहुत कमजोरी आ जाती है, तो अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और जो भी हरे पत्ते उपलब्ध हैं उनका थोड़ा रस मिला दें और ये पिला दें, तो किसी का भी हीमोग्लोबिन 8-10 से तक जिनका रहता है, किसी का तो 6-7 तक पहुंच जाता है, वो सबका 15 से 17 के बीच में रहेगा। और मेरा तो 17.5 रहता है। और मैंने उसका रहस्य भी बताया, मैं रोज एक बार अनार जरूर खाता हूँ खाने में सबसे पहले। तो ये मंडूकासन, शशकासन और पूरे पाचन तंत्र का पोषण हम बता दे रहे, इसको जरूर अपना लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।